जनवरी सन 2023 से मंगल देव हो रहे हैं मार्गी। मंगल देव हमारे शौर्य के कारक है, हमारी वीरता के कारक है, हमारे रक्त के कारक है। अगर मंगल है तो हमारे जीवन में ऊर्जा है, ऊर्जा का कारक भी मंगल माना जाता है। जो आप देखते हैं कि पुलिस, सेना, फौज, मिलिट्री, इसके कारक भी मंगल माने जाते हैं। तो मंगल देव जो हमारी नौसेना है, वायुसेना है, जल सेना है, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पद दिलवाते हैं, हमें ब्रिगेडियर बनवाते हैं, हमें सेनापति बनवाते हैं, हमें सेना अध्यक्ष बनवाते हैं। तो मंगल हमारे शौर्य का कारक है, वीरता का कारक है। हमारे सर्जन हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन होते हैं, वो भी मंगल के नेक होने पर बनते हैं। और मंगल अगर अच्छे होते हैं तो हमें देश विदेश में नाम करवाते हैं, हमारी जो रिसर्च होती है उसको आगे बढ़ाते हैं और हमें विश्व विख्यात की ख्याति दिलवाते हैं। तो मंगल देव 13 जनवरी सन 2023 से वृष राशि में मार्गी होंगे। तो काफी लंबे समय से मंगल देव बकरी अवस्था में चल रहे थे। ये 30 नवंबर सन 2022 से बकरी अवस्था में वृष राशि में चल रहे थे। वहीं ये 13 जनवरी सन 2023 से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो ये 13 मार्च सन 2023 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। फिर ये राशि को परिवर्तन करेंगे, फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर वक्री मंगल हैं जो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा, इसी विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, जो मंगल देव हैं आपकी राशि में, वृष राशि में है। वृष राशि आपकी 6th हाउस में पड़ती है। 6th हाउस में जब वृष राशि पड़ती है तो आपके जीवन में क्या था कि जो कि आप देखें, रोग, ऋण, शत्रु का स्थान माना जाता है, हमारे कंपटीशन का घर माना जाता है, हमारी चुनौतियों का घर माना जाता है 6th हाउस। तो वहां पर मंगल देव वक्री अवस्था में चल रहे थे। तो वक्री अवस्था में मंगल देव का चलना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जो भी आप देखें कि इसको डेयरिंग का कारक माना जाता है, निडरता का कारक माना जाता है मंगल को। वहां पर क्या था, इनकी वक्री अवस्था चल रही थी तो आपकी क्या हो रहा था कि थोड़ी सी आपके जीवन में, जो कि आप देखा जाए कि आपकी जो बलवान स्थिति थी वो कम हो रही थी। और क्या था कि आपके रोग बढ़ रहे थे, ऋण बढ़ रहा था, कर्जे की स्थिति बन रही थी और आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे थे। तो अब ये चीजें खत्म होने वाली हैं, क्योंकि मंगल देव आपके 6th हाउस में ही मार्गी हो रहे हैं। तो ग्रहों का मार्गी होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, जब कोई ग्रह बकरी अवस्था में आता है तो क्या होता है कि अपनी दिशा से विहीन हो जाता है। आप देखिए कि एक मनुष्य को अगर आप उदाहरण बतौर समझिए कि आंखों पर पट्टी बांधी जाए और उससे कह दिया जाए कि अब आप चलिए, तो वो क्या होगा, गलत दिशा में जाएगा, उसको दिशा पता ही नहीं है। वहीं पट्टी खोल दी जाए तो वो क्या होगा, अपनी दिशा को पकड़ेगा और सीधी दिशा में जाएगा जहां पर उसे जाना है। वैसे ही ग्रहों का प्रभाव है कि अब ये बकरी अवस्था में थे, अब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो ये दिशा के अनुरूप चलेंगे और ये शुक्र की राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले तो आपकी कर्जे की स्थिति कम होगी। कर्जे की स्थिति कैसे कम होगी कि आपके जो कि शनिदेव हैं वो भी 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी अवस्था में आ गए हैं। देखिए, सबसे बड़े ग्रह जो कर्मों के दाता है, कर्म फलदाता है, वो शनिदेव हैं, वो आपके 2nd हाउस में ही मार्गी हो गए हैं। तो धन की तो आपके पास आवक होने वाली है, धन की आवक बढ़ेगी क्योंकि शनि मार्गी। फिर 24 नवंबर सन 2022 से गुरु मार्गी। तो क्या है, ये बहुत बड़े ग्रह हैं और ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं। देखिए, धर्म और कर्म के स्वामी जब मार्गी अवस्था में आ गए हैं, वही मंगल देव मार्गी। तो आपके क्या है कि सारे ग्रह जो पोजीशन में आ रहे हैं वो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। जब ग्रह मार्गी अवस्था में आते हैं तो हमारे जीवन में उत्थान आता है, हमारे जीवन में तरक्की होती है, हमारी जो डिजायर्स है वो पूरी होती हैं, जो हम चाहते हैं। हमारे रुपये पैसे की डिजायर्स है, या हमारे भूमि भवन लेने की डिजायर्स है, या कोई अच्छा होम लेने की डिजायर्स है, या कोई वाहन लेने की डिजायर है, वो सारी हमारी पूरी होने लगती हैं। क्योंकि जब ग्रह गति पकड़ते हैं, अपनी चाल पकड़ते हैं, तो हमारे जीवन में भी उत्थान आता है, तेजी आती है।
और हम कोई जैसे कार्य करते हैं तो हम जैसे कार्य करते हैं 80% और हमें रिजल्ट मिलता है उसका 100%। तो ऐसी स्थिति धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन में अब आ गई है। और वहीं आपकी 17 जनवरी सन 2023 से शनि की 7.5वीं भी पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है। तो आपके जीवन में अब मंगल ही मंगल होने वाला है। और 13 जनवरी सन 2023 से मंगल देव की मार्गी अवस्था आ गई है। तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। अगर आप कोई शादी ब्याह से रिलेटेड कोई प्रयास कर रहे हैं, या आप कोई शादी करना चाहते हैं, या आप कोई लव कर रहे थे और उसको मैरिज में तब्दील करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए पूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके विवाह के कारक माने जाते हैं, आपकी जो लगन है उसके मालिक माने जाते हैं। तो क्या है कि ये मार्गी अवस्था में आ गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो मंगल काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके पूरे होंगे। वहीं बात कर लेते हैं मंगल की मार्गी अवस्था की। तो आपके सबसे पहले तो ऋण खत्म होगा, क्योंकि आपकी व्यापार की स्थिति या नौकरी आप कर रहे थे तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। नौकरी जिनकी छूट गई थी तो उनकी नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं। और जो विदेशों से कोई काम कर रहे थे, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे तो 12th हाउस हमारे विदेश का होता है, अंतरिक्ष का होता है, हमारा 12वां घर है, हमारे मांगलिक शुभ मांगलिक कार्यों का होता है। तो आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होने वाले हैं। अगर आप कोई आयोजन कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, क्योंकि मंगल अगर नेक होते हैं तो घर में यकायक शुभ काम होते हैं। और वहीं मंगल बद होते हैं तो क्या होता है, कामों में अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं और परेशानियां आती हैं। तो यहाँ पर मंगल का मार्गी अवस्था आपके जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ साइन लेकर आया है। वही कोई बच्चे विदेशों से टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना चाह रहे थे, या कोई टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन लेना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये 12वें घर को देखेंगे तो आप विदेश में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या कोई विदेशों से संबंधित आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। वहीं आप कोई दवाई का काम करते हैं, कोई पैथोलॉजी चलाते हैं, या कोई आप सर्जन हैं, या कोई आप बहुत अच्छे मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, थोक की दवाई का काम करते हैं, उसमें भी तरक्की उत्थान आने वाला है। क्योंकि मंगल दवाइयों का कारक भी माने जाते हैं। तो क्या है कि आपके जीवन में तरक्की आएगी, व्यापार आपका तेज चलेगा तो ऋण उतरेगा। फिर आपके रोगों की बात कर लेते हैं तो आपके बहुत समय से आप दिक्कत में थे, परेशानी में थे, कोई भी प्रकार का आपको रोग था, या कोई आप डायबिटीज से, बीपी से, थायराइड से, या कोई आपको चर्म रोग से पीड़ित थे, तो वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि मंगल का मार्गी अवस्था काल रोग को समाप्त करेगा। अब बात कर लेते हैं शत्रु की। जो आपके गुप्त शत्रु आपके बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो अब सब नष्ट होने वाले हैं। क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 से शनि की 7.5 पूर्ण रूप से आपके ऊपर से समाप्त हो रही है। वही मंगल देव भी मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो आपके गुप्त शत्रु जो थे अपने आप परास्त हो जाएंगे, और आपके जो षड्यंत्र बना रहे थे वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये मंगल का मार्गी अवस्था काल आपके जीवन में बहुत ही शुभ साइन लेकर आ रहा है। ये 13 मार्च सन 2023 तक रहेगा। फिर ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, मिथुन राशि में चले जाएंगे। फिर हम आपको वीडियो बनाकर लेकर आएंगे कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। तो ये शुभ साइन है। अपने कर्मों को तेज करिए, अपने प्रयासों को तेज करिए, अपने कार्य को तेजी दीजिए और काम करते रहिए। अगर आप कर्म करते हैं तो कर्म फलदायकम होता है, और जब कर्म फलदायकम होता है तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेके आता है। तो आपके पास धन की कमी भी नहीं रहेगी, मान सम्मान की स्थिति बनेगी, आपके मान सम्मान के भी योग बन रहे हैं। तो इस समय का लाभ उठाइए। तो मित्रों, ये था मंगल का मार्गी काल धनु राशि धनु लगन वालों पर। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।